नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की, जिसकी अगली बैठक का प्रोग्राम एक तरह से कह सकते हैं तय हो गया है। मुंबई में अब ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक का सिलसिला, एक भूमिका 30 अगस्त से ही उसकी बंधनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो मुख्य बैठक है वो 1 तारीख यानी 1 सितंबर को होगी। 30 अगस्त को होगी बैठक, वो होगी शाम 4 बजे। महाविकास अघाड़ी के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 अगस्त को। 31 अगस्त को शाम 6:30 बजे इंडिया गठबंधन के लोगों का यहां पर जुटना शुरू होगा। एक बैठक होगी, उसका सिलसिला शुरू होगा। रात को 8 बजे उद्धव ठाकरे जो है 31 तारीख को डिनर बुलाएंगे, उसमें तमाम गठबंधन के जो नेता हैं वो शिरकत करेंगे। और 1 सितंबर की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी। 1 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे का वो वक्त है जब बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दूसरे लोगों को गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा और किसी भी पद को लेकर उनकी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। मणिपुर के हालात की बात करते हैं। सामान्य होते हालात के बीच आज विधानसभा का एक दिन का एक महत्वपूर्ण सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में राज्य के हालात पर चर्चा होनी है। विधानसभा का यह सत्र 3 महीने बाद हो रहा है। राज्य में मई महीने से जारी हिंसा में 170 लोगों की जान जा चुकी है। आज के सत्र की खास बात यह है कि राज्य के सभी 10 कुकी जोमी विधायक सत्र में नहीं भाग लेंगे, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। कुकी जोमी संगठन ने सरकार से सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की है। सभी गैर आदिवासी और नागा विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल राज्य के हालात पर चर्चा के लिए ईस्टर्न आर्मी कमांडर से मुलाकात की। मणिपुर सरकार ने कुकी और मैतेई बहुलता वाले क्षेत्र के अलग अलग प्रशासन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आज के सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। और इधर राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। बहुत सारे रुके हुए जो जरूरी काम है अब वो फिर से शुरू होने लगे हैं। लोगों को चिट्ठियां और पार्सल जो मिलने कुछ वक्त के लिए बंद हो गए थे, इंटरनेट बंद था, और किस तरह से चूड़ा चांदपुर में वो एक सेंटर रहा हिंसा का। ऐसे में क्या कुछ सामान्य गतिविधियां अब शुरू हुई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिट्ठियां, कागजात और पार्सलों से भरे सैकड़ों थैले आखिरकार चूड़ा चांदपुर पहुंच चुके हैं। यही वो शहर है जहां से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से तकरीबन 3 महीनों तक डाक सेवा भी बाधित रही। पार्सल लाने ले जाने वाली गाड़ियों के चक्के भी थमे रहे। सैकड़ों लोग अपने ATM कार्ड का इंतजार करते रहे। नौकरियों के पत्र भी नहीं आ सके। अब जाकर एक ही हफ्ते में पार्सलों से भरे तकरीबन 700-800 थैले चूड़ा चांदपुर पहुँचे हैं। I came to the post office and I received संदेश मिलने के बाद मैं डाकघर आई। मेरी किताबें आई हैं, मैंने पार्सल ले लिया है। पार्सल पाकर मैं बहुत खुश हूँ। I could receive my parcel from the post office. We have just received around 800 plus bags on इंटरनेट नहीं है, इसलिए हमने 23 अगस्त से मैनुअली कामकाज शुरू कर दिया है। हिंसा की वजह से डाक विभाग पर बहुत बुरा असर हुआ है। 4 महीनों तक कोई कामकाज नहीं हो सका। हमारे यहाँ पर डाक के कई थैले आए हैं। हम उनके सामान को संबंधित लोगों तक भेजना शुरू कर रहे हैं। So in order to meet the public grievances, we have been working. अफसरों का कहना है कि डिजिटल लेन देन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। BSNL ने इनके लिए एक इंटरनेट लाइन सक्रिय की थी, लेकिन उसके चालू न होने से विभाग कुछ नहीं कर सका। इम्फाल के पासपोर्ट सेवा केंद्र में 4 मई को ही कामकाज थम गया था। यहाँ के मामले गुवाहाटी का क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्र देख रहा है। The urgency cases were already we are processing on request. मणिपुर में हिंसा और इंटरनेट बैन की वजह से 3 महीनों तक पासपोर्ट सेवा केंद्र में कामकाज नहीं हो सका। अब हालात ठीक है और हम लोगों से कह रहे हैं कि
कुछ जगहों पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के जरिए उनको देखेंगे। The Impal internet is workable, so I appeal those who are willing to apply for passport, please apply online. देर से ही सही अब धीरे धीरे मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। चुराचांदपुर में के मांगते और इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे और यहाँ पर G20 समिट को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, जिसमें 20 देश तो जो G20 में वो और उनके अलावा 22 और देश के प्रतिनिधि भी आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। ऐसे में किस तरीके से एयरपोर्ट से प्रगति मैदान के मंडपम की तैयारी की गई है जो करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सड़कों पे पौधे लगाने की बात हो, चाहे रंग रोगन की बात हो, चाहे फव्वारों की बात हो, चाहे अलग अलग प्रतिमाओं की बात हो। तो आइए चलते हैं। G20 समिट को लेकर 160 घरेलू विमानों को फिलहाल कैंसिल किया गया है। 74 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग स्पेस को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं फिलहाल एयरपोर्ट ने, डायल ने अपनी तरफ से की है और यहाँ पर धीरे धीरे इसकी तादाद भी बढ़ने की बात है जब फ्लाइट कैंसिलेशन की बात है। लेकिन कई सारे फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर कोई असर नहीं है। फिलहाल घरेलू विमान जिनको कैंसिल किया गया उनकी संख्या 160 है। इस तरह के कटआउट आपको जगह जगह लगे हुए दिखेंगे। किस तरीके से स्वागत में हम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ भारत ने इस G20 को लेकर एक जो कोशिश की है हर जगह पे, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली की बारी है तो आप समझ सकते हैं कि अगर दूर से भी अगर आप चल के आपको दिखाएं तो किस तरीके से चीज़ें आपको नज़र निकल कर आ रही है कि एक अपने आप में स्वागत का मौका, तैयारी बढ़ी और जगह जगह तैयारियों को कुछ इसी तरीके से अंजाम देने की कोशिश है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सजावट है और पूरी दिल्ली एक तरीके से फ़िलहाल जो है वो सजी हुई नजर आएगी। करीब 7 लाख पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पेड़ों को भी लगाया जा रहा है। और यहाँ पे पेड़ आप देखिए कि इस तरीके से पेड़ जो है वो हरियाली कैसे बरकरार रखी जाए उसको लेकर आप यहाँ पे देखिए कि तमाम ये लोग लगे हुए हैं जो पेड़ को लगा रहे हैं। ऐसे कितने पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे आसपास में? आसपास में करीब हैं 1 लाख पेड़। 1 लाख पेड़। और किस चीज़ के पेड़ होंगे सब? ये अलग अलग वैरायटी के हैं सारे। क्या क्या? रेटूसा है, पुतरंजीवा है, हमेलिया है जी, पांडा है। फूल भी निकलता है? नहीं, फूल नहीं आता, हरियाली रहती है। तो 1000 के आसपास जो पेड़ है वो मतलब लाख के आसपास पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ, पौधे तो लग ही रहे हैं। पौधे लग रहे हैं। और पौधे जो लगाए जा रहे हैं जो जिसमें फूल आएंगे उनकी तादाद करीब 7 लाख के आसपास है। इस तरह के अलग अलग गमले, करीब 7 लाख गमले एयरपोर्ट से लेकर सेंट्रल दिल्ली और प्रगति मैदान तक लगाए गए हैं। देखिए जहाँ पे आपको पौधे, फूल, तमाम चीज़ें नज़र आएंगी और इस तरह के गमलों में सजाया गया है सड़कों को। अलग अलग एजेंसी भी काम कर रही है, NDMC भी काम कर रही है। और यहाँ पर दूर दूर तक जब आप एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आएंगे तो वहाँ पर ऐसे पौधे आपको गमलों में सजे हुए नज़र आएंगे। ट्रैफिक के लिहाज से भी ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी कर ली है, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी की गई है। और सड़कों की अगर बात करें तो 2 भाग में एक तरीके से इसको बांटा गया है। एक तो विनियमित क्षेत्र है और एक नियंत्रित क्षेत्र है। नियंत्रित क्षेत्र की बात करें तो इसमें बहुत सारे मार्ग हैं जहां पे
दूसरे जो वाहन हैं उनको चलने की अनुमति नहीं होगी, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग हो गया, विकास मार्ग हो गया, उसके अलावा आसफ अली रोड हो गया, रंजीत सिंह मार्ग हो गया, महात्मा गांधी सेतु हो गया, शांतिवन, ISBT, कश्मीरी गेट, ये सारे क्षेत्र हो गए। और इसके अलावा जो है, जो हवाई अड्डे से सेंट्रल दिल्ली तक आने वाला रास्ता है, उसमें जो लोकल्स होंगे और जो जिन गाड़ियों पे सिंबल होंगे, स्टिकर होंगे, और जो आपातकालीन गाड़ियां होंगी, सिर्फ उनको चलने की अनुमति होगी। यानी ट्रैफिक की एडवाइजरी को जानना समझना भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम की वजह से होटलों की कीमतें भी बढ़ी हैं और यहाँ पर जिस रास्ते से सरदार पटेल मार्ग से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर ITC मौर्या होटल है। ITC मौर्या होटल में US प्रेसिडेंट रुकेंगे और इसी तरीके से अलग अलग होटल में इंतजाम किया गया है। ये ITC मौर्या होटल है जहाँ पे US प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेट्स, उनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो रुकेंगे। और एक सूट की कीमत जो है यहाँ पर, वो एक दिन की कीमत 20 लाख रुपए तक गई है। और अलग अलग जगहों पे कीमतों में और ज़्यादा इजाफा भी हुआ और ज़्यादा कीमत भी हुआ है, लेकिन अलग अलग होटलों में रुकने का इंतजाम भी है। और बाकी लोग इन होटलों में, जो सेंट्रल दिल्ली के होटल्स हैं, वहाँ पर बुकिंग अपनी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान जब G20 को लेकर 8, 9, 10 के वक्त की जो बात है, उस दौरान एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली आने में जगह जगह कई सारे बदलाव आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि फव्वारा को थोड़ा सा दुरुस्त करने का काम जो है फ़िलहाल चल रहा है और साफ़ सफाई का काम चल रहा है, ताकि जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएँ तो उनको एक अलग तरह का अनुभव जो है वो हो। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से इसको साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी। हाँ, ये ऊपर भी फव्वारा भी है। हाँ, सब साफ करेंगे। हाँ, सबको साफ करेंगे। हाँ, साफ। आप ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर फव्वारा जो है उसकी साफ़ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण की तैयारी हर तरफ की गई है, सड़क के दोनों ओर फुटपाथ तमाम जगहों पर, और यहाँ पर सड़क पर भी उसकी तैयारी। आप देखिए यहाँ पर जो बस लेन लिखा गया है, इसको फिर से पेंट किया गया है। और ये तैयारी हमने देखा था एक वक्त में कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तब इस तरीके से भी तैयारी हुई थी। और अब G20 के वक्त में भी इस तरीके से आप देखिए कि एक बिल्कुल नया रंग भरा गया है, जो बस लेन लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, जगह जगह सड़कों के किनारे फव्वारे, और इसी तरीके के फव्वारों का कहीं मेंटेनेंस चल रहा है तो कई फव्वारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब विदेशी डेलीगेट्स आएंगे तो उनके स्वागत में दिल्ली सजी हुई नज़र आए, उसकी पूरी कोशिश चल रही है। और इस तरह की प्रतिमाएं, कहीं पे शेर की प्रतिमाएं हैं, कहीं पे और भी दूसरी प्रतिमा, वो जगह जगह पे सड़कों पर लगाया गया है। दिल्ली किस तरीके से सजी हुई है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी इंतजाम है। LED स्क्रीन लगा हुआ है जगह जगह पे, और आप देखिए किस तरीके से LED स्क्रीन के ज़रिए जो है, चाहे वो फव्वारे हों, चाहे प्रतिमाएं हों, चाहे फूल पौधे हों, वो तमाम चीज़ों को दिखाने की एक कोशिश की गई है। और ये जिस वक्त हम यहाँ पर हैं, ये एयरपोर्ट के पास आपको ये LED स्क्रीन दिख रहा होगा, और एक एक करके इसमें लैम्प पोस्ट हो या बाकी चीज़ें, लाइटिंग का इंतजाम हो, ये तमाम चीज़ों को एक तरीके से इस एक छोटी सी फिल्म में कैद करने की कोशिश भी की गई है एजेंसीज़ के द्वारा, ताकि जब लोग आएँ तो वो भी, उनकी नज़र भी पड़े, और जो सामान्य आदमी हैं उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से आखिर तैयारियों का दौर जो है G20 को लेकर चल रहा है। रात के वक्त भी दिल्ली रोशनी में चमचमाती दिखे, उसका भी इंतजाम है। इस तरीके के लैम्प पोस्ट जो हैं वो लगाए गए हैं, दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो लैम्प पोस्ट हैं। और साथ में जो टीम है वो भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ क्रेन के जरिए आपको दिखाएंगे पवन कि किस तरीके से जहाँ जहाँ पर लाइटिंग को लेकर दिक्कत है, उसको दुरुस्त भी इन क्रेनों के ज़रिए जो है वो किया जा रहा है। यानी कोशिश और कवायद का दौर सीधे तौर पे चल रहा है कि किसी भी तरह से जो राजधानी दिल्ली है वो बेहतर निखर के आए। जब मेहमान आए तो उनको लगे कि आखिर किस तरीके से इसकी सजावट की गई है। जगह जगह पर इस तरह की प्रतिमाएं आपको नज़र आएंगी, कहीं पर शेर की प्रतिमा तो कहीं पर हाथी की प्रतिमा, कहीं पर बुद्ध की प्रतिमा, और इस तरह के फव्वारे। कुल मिलाकर कोशिश इस बात को लेकर है कि दिल्ली में जो मेहमान आ रहे हैं उनको मनोरम दृश्य भी मिले
पता चले कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में कदम रखा है। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जहां पर 9 तारीख को एक तरीके से पूरी दुनिया जुटेगी और जब जिन रास्तों को वो तय करेगी, वहां पर हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे उनके स्वागत को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन अपने आप में भव्य है, उसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिन रास्तों को ये राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि तय करेंगे, उन रास्तों पे हरियाली से लेके तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जो उनको सुकून दे, जो उनकी यात्रा को मनोरम बनाए और जो दिल्ली की एक अलग छवि उनके जहन में स्थापित करने में मददगार साबित करे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।